राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पहला है आम के पत्तों का तोरण। बसंत पंचमी पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बना तोरण यानी बंधनवार लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आम के पत्तों में विशेष ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है और सौभाग्य को आकर्षित करती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कोई भी बुरी नजर आपके परिवार को प्रभावित नहीं कर पाती है। साथ ही आपको माता सरस्वती और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दूसरा है हल्दी की गांठ। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर दाहिने हाथ में धारण करने से भाग्य में सुधार होता है। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभदायक है जो किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या कैरियर में तरक्की पाना चाहते हैं। इसके अलावा हल्दी को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे बसंत पंचमी के दिन धारण करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तीसरा उपाय है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है या बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो बसंत पंचमी के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का उपाय जरूर करें। इस दिन हनुमान जी के चरणों में चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें और ओम ऐं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। बसंत पंचमी पर यह उपाय मानसिक बाधाओं को दूर करता है और साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ऐसा करने से माता सरस्वती और भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय है नमक का छिड़काव। बसंत पंचमी पर घर में नमक का छिड़काव करने का कोई ठोस धार्मिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी पर नमक का छिड़काव करने से घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये एक प्रकार से घर को शुद्ध करने और इसे पवित्र बनाने का तरीका हो सकता है। यदि आप इस परंपरा को मानते हैं और इसे अपने घर में करना चाहते हैं, तो इसे शांति और शुभता के लिए किया जा सकता है। हालांकि ये एक व्यक्तिगत आस्था और रिवाज है, और अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो भी कोई समस्या नहीं है। अगला उपाय है पीले वस्त्र धारण करना। दोस्तों, बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने की परंपरा महज एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि पीला रंग सूर्य की ऊर्जा और देवी सरस्वती की कृपा का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन पीले वस्त्र पहनने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि भाग्य भी चमक उठता है। मान्यता है कि अगर आप इस दिन पूरी श्रद्धा से पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन एक और गुप्त बात यह है कि अगर आप पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में बैठकर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें, तो आपकी बुद्धि तेज होगी और आपको असंभव कार्यों में भी सफलता मिलेगी। साथ ही आपके रुके हुए कार्य माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। अगला उपाय है पीले रंग का फूल। माता सरस्वती के पूजन के साथ साथ बसंत पंचमी को प्रेम के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी पर उसके लिए उपयुक्त दिन है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन आप पीले रंग का फूल हाथों में रखें और कामदेव का विशेष मंत्र पढ़ें। ये मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामी यश्च यश्च मम्मुखम पश्यति तत्मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र के जाप के बाद पीले रंग के पुष्प को होली के दिन तक संभाल कर रखें। फिर होली के दिन इस फूल को पवित्र जल में प्रवाहित कर दें।
ऐसा करने से आपको अपने प्रेम की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगला उपाय है तुलसी के 11 पत्ते। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के बाद तुलसी के 11 पत्ते मिश्री के साथ खाएं। इसके साथ ही इस दिन स्टडी टेबल पर मां सरस्वती की फोटो रखें और पूजा में बेसन के लड्डू या केसर वाली खीर का भोग लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और दिमाग तेज होता है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगला उपाय है कपूर का धुआं। दोस्तों, बसंत पंचमी पर घर में कपूर का धुआं करना शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और वातावरण को शांति और सुखद बनाता है। खासकर बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और कपूर जलाने से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं। यदि आप इस परंपरा को मानते हैं तो बसंत पंचमी पर कपूर का धुआं करना लाभकारी हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत आस्थाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है। अगला उपाय है पढ़ाई या कला की पूजा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी पर सिर्फ देवी सरस्वती की ही नहीं बल्कि उन चीजों की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए जो ज्ञान और कला से जुड़ी हुई हैं। यानी आपके पास जो भी पुस्तकें, पेन, वाद्य यंत्र या नोटबुक हैं, उन्हें साफ रखें और एक लाल कपड़े पर रखें। इसके बाद हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं और माता सरस्वती के समक्ष दीप जलाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसंत पंचमी के पावन दिन पर किसी भी पेन या किताब को जमीन पर ना गिरने दें, वरना ये उपाय निष्फल हो सकता है। साथ ही माता सरस्वती भी आपसे नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अगला उपाय है गाय को गुड़ और चने खिलाएं। दोस्तों, गाय को भोजन कराना हमेशा पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को भोजन कराना विशेष रूप से फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि आप किसी गाय को गुड़ और चने खिलाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस उपाय को करने से मन की एकाग्रता भी बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला उपाय है पीले फल और मिठाइयों का भोग। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भोजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि इसमें एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पीले रंग के खाद्य पदार्थों में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन केसर वाली खीर और बेसन के लड्डू और हल्दी मिश्रित भोजन का भोग लगाने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव कम होता है। एक विशेष रहस्य ये भी है कि यदि बसंत पंचमी पर आप प्रसाद में से एक लड्डू किसी जरूरतमंद को देते हैं तो आपको 2 गुना पुण्य मिलता है और आपकी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगला उपाय है गरीबों को दान दें। दान करना तो हर शुभ अवसर पर अच्छा माना जाता है, लेकिन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किया गया दान विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। ऐसे में इस दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल और किताबें दान करने से देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। एक गुप्त बात यह भी है कि अगर आप इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई खिलाते हैं, सफेद मिठाई का दान करते हैं, तो इससे आपकी जीवन की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे सारे उपाय जो बसंत पंचमी पर करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।